अभी तुरंत ही 67वीं बीपीएससी का रिजल्ट दिया है। तो जिन स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है उनको शुभकामनाएं हैं मेरे तरफ से। देखिए 14 गुना रिजल्ट दिया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया। और बीपीएससी ने एकदम टाइम से समझिए कि आपका मेंस भी अगर ले लेता है, जैसे आपको दिसंबर में एग्जाम है, 29 दिसंबर से स्टार्ट होगा, तो आपके पास बहुत कम टाइम, मतलब आज से आपके पास बहुत कम टाइम है, लगभग 40 दिन टाइम आपके पास है। तो 40 दिनों में एक रणनीति आपके पास होनी चाहिए ताकि बीपीएससी मेंस में आप अच्छा मार्क्स ला सके। क्योंकि आपने बहुत दिनों से पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत अगर आपने जो भी काम किया होगा, अब 40 दिनों में आप अपना एक सीट तय कर लीजिए, एक रिजल्ट बना लीजिए। और ये रिजल्ट सबसे जरूरी होता है मार्क्स लाना। बीपीएससी मेंस में होता है मार्क्स लाना। मार्क्स कैसे आएगा और किस किस पे हमको फोकस करना है, किस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा अच्छा से काम करना है ताकि रिजल्ट आ सके। तो सबसे जरूरी होता है बैलेंस करना, यानी कि सब्जेक्ट में जो संतुलन बना के रखता है कोई भी स्टूडेंट, उसी का रिजल्ट आता है। तो हम लोग बात करते हैं फर्स्ट, यानी कि जीएस में दो पार्ट है, एक पहला पेपर, एक दूसरा पेपर। तो पहला पेपर में मार्क्स लाना बहुत ही आसान है। अगर आप चाहें तो 180, 190, 211, 12, 15 तक लोगों ने रिजल्ट लिया है। मेरे एक जानने वाले स्टूडेंट थे और 211 नंबर उन्होंने लाया था। क्योंकि इसमें मार्क्स लाना आसान इसलिए होता है क्योंकि सबसे पहले एक चीज को देखिए, इसमें हमको पढ़ना होता है हिस्ट्री, उसके बाद है स्टैटिक्स और उसके बाद है हमारा करंट। यानी कि हिस्ट्री अगर आपने 4 सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया तो मतलब 4 जो विषय है उसमें आप एक टॉपिक मिलता है, अगर उस पर आपने फोकस किया तो निश्चित तौर पे आपको मार्क्स मिलेगा। उसी तरीके से जैसे आपका स्टैटिक्स है, अगर 10 सालों के अंदर या जो भी पूछा गया प्रश्न है, अगर आप उसको सिर्फ रिवाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वहां से भी प्रश्न नहीं छूटेगा। रहा सवाल करंट अफेयर्स का, तो विगत 1 वर्षों में आपने अगर न्यूज़पेपर पे फोकस किया है, संपादकीय को पढ़ा है और संपादकीय से नोट्स एक तैयार किया है, या प्रतियोगिता दर्पण का जो आलेख मिलता है उसका आपने नोट्स तैयार किया है, तो निश्चित तौर पे यहाँ से मार्क्स उठेंगे और 180 प्लस आएगा। अगर 180 प्लस अगर लेके आएंगे तभी आपका रिजल्ट बनेगा और एक कम से कम इंटरव्यू कॉल के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो आइए इस पे हम थोड़ा सा बात करते हैं कि कैसे इसमें मार्क्स मिलता है। तो सबसे जरूरी ये चीज होता है कि हम हिस्ट्री में एक सिलेक्टेड कुछ चीजें, अभी 40 दिनों में कुछ सिलेक्टेड चीजें ही पढ़ पाते हैं। जैसे मैं मानते हैं कि हिस्ट्री में अगर पढ़ेंगे तो सबसे पहला, अगर हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहला हम कला पे काम करते हैं। कला से 2 प्रश्न है, जो 2 मतलब विषय को जानना जरूरी है। जैसे में मोर कला हो गया और पाल कला हो गया, अगर इसको हम कर लेते हैं तो भी आसानी से हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह से भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम से निश्चित तौर पे एक प्रश्न पूछा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम से निश्चित तौर पे एक प्रश्न पूछा जाता है। जैसे में आप 1857 की क्रांति को पढ़ लेते हैं, वीर कुंवर सिंह की भूमिका पढ़ लेते हैं, और नेक्स्ट में हम लोग आते हैं गांधी युग। गांधी युग में निश्चित तौर पे एक प्रश्न पूछेगा, जैसे चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद दस्ता की भूमिका, किसान आंदोलन। उसके बाद हमारा होता है, ये है चौथा, वो है हमारा दर्शन। इसमें हमको गांधी, नेहरू, टैगोर पढ़ना होता है और इसी से संबंधित है। यानी कि हिस्ट्री में आपका ऑलरेडी यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे और कंप्लीट इतना सब हो जाएगा। निश्चित तौर पे 4 प्रश्न आ जाएंगे, जो 3 प्रश्न लिख सकते हैं आसानी से। उसके बाद हम लोग आते हैं करंट अफेयर्स पे। उसके बाद हम लोग आते हैं, सबसे पहले जरूरी ये है कि हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अभी देखा जाए तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो संबंध है और वहां का जो आर्थिक संकट है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे भी गए हैं। जैसे सिडप्योर वाला देखेंगे आप क्वेश्चन, तो उसमें भी प्रश्न पूछा गया है, ऑडिटर में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जितने भी आपके पड़ोसी देश हैं उनसे जो संबंध आपका जो बनता है, जो विवादित मुद्दे हैं या कुछ ऐसी चीज है, जैसे बांग्लादेश हो गया और अफगानिस्तान हो गया, ताइवान का, यानी कि मैंने इसका वीडियो पिछले में बना के रखा है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो हीटेड है, जो बहुत ही मतलब
महत्वपूर्ण जो है वो हमने बनाया है, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग स्टैटिक्स, और स्टैटिक्स में एक चीज जरूर हम लोग करते हैं ताकि आपने 10 सालों में जो भी प्रश्न बनाएंगे उसको बार बार प्रैक्टिस करिए। देखिए मेंस में जो लोग लिखते हैं, जो लोग लिखना जानते हैं, जो लोग बार बार प्रश्नों को लिखते हैं, उन्हीं लोगों को अच्छा मार्क्स मिलता है। और सबसे जरूरी बात ये होता है विषय वस्तु। पहला जो पेपर है हमारा जीएस का फर्स्ट पेपर, उसमें 180 प्लस मार्क्स लाना आसान होता है। जीएस पार्ट में कोई भी लड़का अगर चाहे तो थोड़ा बहुत है कि आराम से 180 प्लस मतलब समझिए कि ला देगा। लेकिन जो थोड़ा मुश्किल वाली बात होता है वो हमारा सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में किसी भी स्टूडेंट के अंदर वो मौलिकता, बौद्धिकता, वो सब चीजें होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर में मार्क्स लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सेकंड पेपर में हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं और इसका सेक्शन 3 खंडों में बांटा गया होता है। जैसे में हम यहाँ पहले देखते हैं पॉलिटी, और दूसरा होता है इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, और तीसरा हमारा है वो है हमारा साइंस टेक। यहाँ पे मार्क्स लाना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे विषय वस्तु का एक गहराई से ज्ञान मांगता है। अगर आपके पास विषय वस्तु का अच्छा से नॉलेज है तो समझिए कि इसमें अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। इसके लिए जरूरी होता है सबसे पहले कि अगर विगत 1 वर्षों में आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है और न्यूज़पेपर में संपादकीय आपने अगर पढ़ा है, और सबसे जरूरी एक चीज और भी हो जाता है कि आपने उसका नोट्स बना के अगर रखा है तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। प्रतियोगिता में प्रत्येक माह में कुछ आलेख लिखे जाते हैं ताकि आपके प्रश्न जो भी पूछे जाते हैं वो व्यवहारिक होते हैं, और व्यवहारिक जो घटना घटती है उसी से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर प्रतियोगिता दर्पण में 1 साल से आपने जो भी समसामयिकी लेख पढ़ा और उस पर नोट्स बनाया, वो बहुत आपके लिए VBA हो जाएगा। तो उसमें थोड़ा सा बात करते हैं। अगर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आपको सबसे जरूरी होता है जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप कैसे मार्क्स लाएंगे, इसी के बारे में हम बता रहे हैं। जैसे पॉलिटी में आपको प्रियम्बल करना पड़ेगा, जैसे प्रस्तावना से निश्चित तौर पे प्रश्न एक पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को हमेशा राज्य के नीति निदेशक तत्व के साथ पढ़ना चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं राष्ट्रपति। जैसे में देखा जाए तो अभी हाल ही में जो CDP में प्रश्न पूछा या पिछले 66वीं BPC में प्रश्न पूछा, आपके कॉन्सेप्ट लेवल का यानी कि एक लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे इस बार CDP में राज्यपाल से संबंधित प्रश्न पूछा, तो थोड़ा सा गहराई में अगर आप इसको जानते हैं, होता है कॉन्सेप्ट अगर अच्छा से बनने लगे तो मुझे लगता है कि मार्क्स आराम से मिल जाएगा। जैसे होता है राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, और सबसे जरूरी है हमको ये पढ़ना कि लोकतंत्र की जितनी भी भूमिका है, लोकतंत्र की जो विशेषता है, जैसे में गठबंधन सरकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। संघीय संघवाद की अवधारणा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी न्यायालय भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं राजनीति में जाति की भूमिका, केंद्र राज्य संबंध, संसदीय संप्रभुता की बात होता है, यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। इस तरीके से देखा जाएगा थोड़ा थोड़ा एक दिन में 2 या 4 अगर टॉपिक हम लोग करते हैं तो निश्चित तौर पे आराम से इस चीज को कवर किया जा सकता है। उसके बाद हमने इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पे वीडियो बना रखा है, ये आप उससे भी ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। रहा सवाल साइंस टेक का, तो साइंस टेक में ज्यादा टॉपिक करने की जरूरत नहीं है। साइंस टेक में ज्यादा टॉपिक करने की जरूरत नहीं है। अगर हम मात्र 4 ही अगर टॉपिक को कवर करते हैं तो निश्चित तौर पे यहाँ से सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे में अंतरिक्ष तकनीकी से हमेशा प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं जैव तकनीक से भी, जैसे 66 BPC में देखेंगे तो 2 प्रश्न पूछा गया था। अंतरिक्ष से 1 प्रश्न रहा और यहाँ से जैव तकनीक से 2 प्रश्न पूछा गया। अब हम लोग देखते हैं ऊर्जा से निश्चित तौर पे हमेशा, जब से समझिए कि 60-62 देखते हैं लगातार प्रश्न बना हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग पढ़ते हैं कोविड-19 यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित। ये स्वास्थ्य से जब से कोविड आया तब से आपके पास प्रश्न जो है इससे बनने की संभावना ज्यादा हो गया है, प्रश्न पूछा भी गया है, ये करंट में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद हम लोग आते हैं पर्यावरण
लास्ट है हमारा पर्यावरण परिस्थितिकी। यहां से प्रश्न बनाए जाते हैं। इस तरीके से अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित तौर पे एक अच्छा मार्क्स आएगा और 40 दिनों का जो ड्यूरेशन है उसमें आराम से कर लेंगे। अगर मानते हैं हम लोग कम से कम फर्स्ट पेपर में अगर 180 मार्क्स लाते हैं और सेकंड पेपर में हमारा 160 प्लस भी अगर आ जाता है तब भी रिजल्ट आएगा। हम सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं वो है हमारा ऑप्शनल पेपर। अगर ऑप्शनल पेपर पे हम लोग कम से कम 180 भी लाते हैं तो लगभग हो जाता है 520 में निश्चित तौर पे आपका रिजल्ट बन जाएगा। अगर इस तरह नीति से काम करेंगे तो निश्चित तौर पे एक सीट आपका हो जाएगा। और ये जरूरी होता है, अगर मानते हैं कि कम से कम अगर 70 या 60 भी अगर इंटरव्यू में दिया फिर भी आप रिजल्ट के दायरे में हैं। अगर 60 ही जोड़ दे तो 580 हो जाता है, कट ऑफ इससे भी कम जाता है। तो इस प्रकार से जो रणनीति है हमारे वीडियो में इसकी चर्चा किया गया है। आप वहां से भी जो हॉट टॉपिक है वहां से भी आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं।